This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Buzz broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, माशाल्लाह हमारी मार्केट ने आज 42 का लेवल क्रॉस कर लिया, विच इज़ वेरी 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 गुड. और ये इन लाइन विद माई प्रेडिक्शन. जब मैंने पिछले जुमे को 6:30 बजे सुबह उठ के नमाज के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोग परेशान होंगे, उनको गाइड करना चाहिए, तो मैंने लिखा कि हो सकता है कि ये जो धरना वरना हो, खून खराबा हो जाए, तो हो सकता है मार्केट 39 तक भी चली जाए. लेकिन आप लोगों को नहीं, जिनके पास फंडामेंटली गुड शेयर्स हैं, आपको नहीं डरना. हाँ, 25-30 कंपनियां छोटी छोटी जिनको चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ बैंक्स भी हैं, कुछ दीवान ग्रुप है, उनको प्रॉब्लम है, वो गिरेंगे तो शायद फिर नहीं उठेंगे अगर पेसिमिज्म सेट इन हो जाए. लेकिन जो अच्छे शेयर्स हैं वो डेफिनेटली उठेंगे और वो फिर 42 पे जाएंगे. मार्केट 42 पे जाएगी और अगले 6 महीने में 50 पे जाएगी. तो उसी हिसाब से ये आप देखें कि मार्केट हमारी जो आज सुबह को खुली एकदम पॉजिटिव हुई, फिर नीचे गिरी, उसके बाद एकदम से +229 और उसके बाद ऊपर नीचे होती रही. काफ़ी स्ट्रगल रहा उस दौरान, और उसके बाद 20 फिर ऊपर आ गई और एक फिर उसने एक प्लेटो बना लिया, उस पर ही चलती रही. और उसके बाद एक नया पीक 351 का आया, 42,093 का लेवल. उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई है, अभी 294 प्लस पे खड़ी है मार्केट. 42,037, 435 मिलियन के शेयर्स का काम हुआ है. ऑन दी अदर हैंड दुनिया भर में मार्केट्स के बुरे हाल हैं. डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री जो है लोगों को बड़ा वरी कर रही है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो नाज़रीन, ग्लोबली ये हुआ कि ऑयल की कीमत भी घट के 45.52 पे आ गई. डाउ में 77 का लॉस, एसपी में 13 का लॉस, और ये कहते हैं लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ लॉस है ओवर एक्सटेंडेड पीरियड इन एसपी. एसपी इज़ द मेन इंडेक्स ऑफ अमेरिका, जहाँ तमाम के तमाम शेयर्स लिस्टेड हैं. उसके बाद हाई टेक एंड रिस्की शेयर्स का एक इंडेक्स है जिसको कहते हैं नैस्डैक, वहाँ भी 48 का लॉस है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. हेलो जी, मैं लाहौर से डॉक्टर अहमद अर्ज कर रहा हूँ. सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगा सर. बहुत शुक्रिया सर. और आपकी खुसूसन आपकी ज़ाती तौर पे थैंक यू सर. ऑप्टिमिस्टिक आप हैं. मेरा ख्याल है कि शायद कोई पाकिस्तान में और कोई ना हो. आपसे सवाल एक ये है कि इंडस मोटर्स के मुतालिक क्या ख्याल है आपका? इंडस मोटर इज़ डूइंग वेरी गुड एंड इट विल कंटिन्यू टू डू गुड, क्योंकि स्टील की कीमत 1/3 हो गई है, उन्होंने कीमत कम करने के बजाय बढ़ा दी है. और यन की कीमत भी 100 वाला के 104 वाला पे चल रही है. यूज्ड टू बी 76 एट वन टाइम, तो उस 76 से 100 पे आना 25% डिक्लाइन हुई थी. तो इसको तो गाड़ियों को बहुत सस्ता हो जाना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन नहीं हुआ. सो दिस कंपनीज आर मिंटिंग मनी. ये शेयर 160 रुपये में मैं लोगों को दिलवाया था और लोग कहते थे ये बड़ा महंगा दिलवा दिया तुमने, और आज आप देखिए कि 1200 का शेयर है. ये प्रॉफिट इज़ इनॉर्मस. दैट ऑल्सो अप्लाइज टू होंडा कार, पार्क सुजुकी में अभी एक सेटबैक तो नहीं कहेंगे, इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो 40 बिलियन की गाड़ियाँ ख़रीदी उनसे, और वो रोज़गार स्कीम में दी. जब वो स्कीम ख़त्म हुई तो इनका सेल में सडन ड्रॉप आया, प्रॉफिट में भी ड्रॉप आया, विच इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल. लेकिन दे विल रिकवर. तो ऑल द कार कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल. आप डॉक्टर साहब लगा के आप भूल जाएं. आई कौन से बात खलीद साहब, वेलकम साहब. जी, मैंने इनके बारे में पूछना था, एक शेयर की प्रेडिक्शन पूछनी थी. जी जी, कौन सी? बीओपी सर. बीओपी, हाँ जी. आप मुझे बहुत, मैं एडमायर करता हूँ आपको हर लिहाज से, फ्रॉम ऑल एटमॉस्फियर, बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट वर्क इन दी बेनिफिशियरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. थैंक यू सर. बहुत आपने बड़ी इज्जत दी है खलीद साहब, अल्लाह आपको भी बहुत अच्छी मुकाम दे. पीओपी के बारे में खलीद भाई साहब, मेरी तरफ से राय डिफरेंट है. आई एम ए फॉर्मर बैंकर. आई हैव सीन बैंक्स गो डाउन, आई हैव सीन बैंक्स कम अप.
एंड आई सी बैंक ऑफ पंजाब जो है इसको बैलेंस शीट जो हमें मिली है, और मैं थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव वर्कड एज ए क्रेडिट डिपार्टमेंट, और क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि बैंक को स्टेबल रखे और जो बैड डेट्स हो जाते हैं उसको कवर करने के लिए जो भी प्रॉफिट हो उसको अपने तरफ खींच ले प्रोविज़न के फॉर्म में। तो जितना अभी बैड डेट बैंक ऑफ पंजाब में है, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनल क्रेडिट मैनेजर बैठा हुआ है, अच्छा ऑडिटर बैठा हुआ है जो आइडेंटिफाई करता है बैड डेट को, तो वो कभी भी जो भी प्रॉफिट होगा इस बैंक का उसको डिसबर्स होने नहीं देगा, यानी प्रॉफिट वगैरह की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में वो अपने बैड डेट को कवर करने के चक्कर में लगा रहेगा, और इसमें कई साल लग जाते हैं। तो मुझे बैंक ऑफ पंजाब इतना अच्छा नहीं लगता। आपको एडवाइस करूंगा कि इससे दूर रहें, और अगर आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया तो वेल एंड गुड, बट कीप अवे, बिकॉज फंडामेंटली इट इज़ ए नेगेटिव इक्विटी बैंक सपोर्टेड बाय 14 बिलियन worth of गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गारंटी टू स्टेट बैंक टू कीप इट ओपन, और ये गारंटी के बावजूद पता नहीं कि अभी क्या पोजीशन है। आइए लाइव कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो सलाम। हेलो नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा था। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये जनाब आपसे ये पूछना है, सर लाइट बड़ी ख़राब आ रही है, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, कट रही। ट्रीट कारपोरेशन। अच्छा जी, हाँ, ट्रीट की कहानी ये है कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली, वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़, जिन्होंने पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियरिंग काम किया। शुरू में बहुत कम लोग सामने आते थे, ये आई फैमिली, और इसने बड़ी चीज़ें की। मेरे ख्याल में हाइसेंस बल्ब भी इन्हीं का था, जो कि मेरे घर के करीब है, उसको शुरू से देखा बचपन से। ट्रीट और उसके अलावा ये जो शेविंग का सिस्टम वगैरह बनाते हैं, लेकिन बीच में ये कंपनियाँ ठंडी पड़ गई थी, जो मेरे ख्याल में नेक्स्ट जनरेशन से वगैरह आए। नेक्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा आजकल जो मसला हुआ ये है कि हार्डली कोई अमीर घर का बच्चा जो है पाकिस्तान में रहना चाहता है, सब चले जाते हैं बाहर। तो पूरी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो जिनके जो नेक्स्ट जनरेशन थी बाहर चली गई, और उनको फिर आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। शायद ऐसा हुआ हो या कुछ भी हुआ, बहरहाल नेक्स्ट जनरेशन ने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो ट्रीट कॉर्पोरेशन ग्रेजुअली डल सा हो गया था। इन्होंने अपनी इनोवेशन जो होती रही शेविंग सिस्टम्स में, उसको अप टू डेट नहीं रखा, और इनका कारोबार ज़्यादा ठंडा पड़ गया। लेकिन लेटली अभी पता चला कि लॉर्ड्स जो कंपनी अभी आई है, जो कि एग्जॉस्ट वगैरह बनाती है, वो बड़ी कामयाबी से अभी IPO हुआ है एट द रेट ऑफ 34। उसमें उनका 21% शेयर था, तो उससे उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। 10 रुपये की इक्विटी उनकी 34 की हो गई, और 21% इज़ ए वेरी लार्ज स्टेक। साथ ही साथ हमें उससे पहले पता चला था कि डायू नाम की सर्विस, क्या कहते हैं, यानी बिल्कुल ही उसमें कोई पानी वानी डालने का सिस्टम नहीं है, सर्विस फ्री बैटरी ला रहे हैं पाकिस्तान में, और वो मार्केट में आ गई है। मैंने उसको देखा है, वो बिक रही है, और इस तरह से ट्रीट कॉर्पोरेशन में एक जान आती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि जो नई जनरेशन सामने आई है उसको अल्लाह और ताकत दे, हिम्मत दे, और वो अपने मुल्क की खिदमत करे, ना कि बाहर जाके कहीं बैठ जाए। बाहर जाके कोई इज़्ज़त किसी को नहीं मिली है आज तक, और यही वजह है कि मैं वापस आ गया। मैं चाहता तो मैं ऑस्ट्रेलिया में चला जाता, न्यूजीलैंड चला जाता, कनाडा चला जाता। मुझे तो ब्रिटेन में ज़बरदस्ती कहा गया कि आप नेशनलिटी लो, मुझे हॉलैंड में फ़ोर्स किया गया कि नेशनलिटी लो, मैंने नहीं लिया, मैं आ गया पाकिस्तान। यहाँ इज़्ज़त मिली है, आप लोग दुआ देते हो, आप लोग तारीफ़ करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरी वजह से अगर लाखों लोगों को फ़ायदा हो गया है पाकिस्तान में, कि उनका 1 लाख जो है आज 1 लाख का 8,20,000 हो गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह शायद इसी निस्बत से मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और मैं ऊपर ठीक रहूँगा। ट्रीट कॉर्पोरेशन की ये कहानी जनाब, ट्रीट लेके छोड़ दें। हेलो नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में पता नहीं क्यों लोग ट्रम्प के आने से बहुत घबरा रहे हैं। चाइना को बिल्कुल घबराना चाहिए कि चाइना जो है 500 बिलियन का डेफिसिट देता है अमेरिका को, और लोग कहते हैं ना कि चाइना लड़ेगा अमेरिका से, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बातें। चाइना की प्रॉस्पेरिटी मरहून मिन्नत है अमेरिका के एहसान की, ओपननेस की, और उसके एहसान समझ लें आप। अगर अमेरिका अपने बॉर्डर्स को ऐसे ना खोल देता ट्रेड के लिए, तो चाइना वाले इतना एक्सपोर्ट करते कहाँ? दैट इज़ द बिगेस्ट मार्केट। और ये पिछले जो हुकूमतें आईं, उन्होंने खूब चाइनीज़ ने बेवकूफ़ बनाया अमेरिका वालों को, जी फ्री ट्रेड बड़ी अच्छी चीज़ है, फ्री ट्रेड अच्छी चीज़ है। फ्री ट्रेड तो हो गया, चाइना से माल आ गया, इंडिया से टेक्नोलॉजी आ गई,
लेकिन वहाँ की जो जॉब से ख़त्म हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ ट्राइंग टू पुट ए ब्रेक ऑन दैट, और उससे जाहिर है कि चाइना इंडिया जैसे मुल्कों को घबराना चाहिए। पाकिस्तान का इतना खासा स्टेक है नहीं, तो पाकिस्तान को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एवरी लीडर ऑफ द कंट्री हैज़ टू लुक आफ्टर हिज ओन पीपल। कालों में कहते हैं 40-50% जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। गोरे भी बाज़ इलाके जो इंडस्ट्रियल बेल्ट थे, जो शिकागो वाला के एरिया में ख़ुद गया हूँ, इस कदर वहाँ पे वायलेंस है, इस कदर वहाँ पे लॉलेसनेस है, इस कदर मर्डर है। उसकी वजह है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है। जॉब नहीं है तो दिन भर जवान बैठे होते हैं, चर्स वर्स पीते हैं, उसके बाद एक दूसरे को गोली मारते हैं। तो इस चीज़ को तो किसी भी अच्छे लीडर को सही करना है, ना कि रिश्वत लेके ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो दूसरों के लिए तो फ़ायदेमंद हो, अपने मुल्क वालों के लिए ना हो। मैक्सिको का बॉर्डर वो कहता है मैं बंद करूँगा, कंट्रोल करूँगा, ताकि मैक्सिको के लोग आके उनकी जॉब्स ना लें या उनकी चीज़ें आके ना लें। मैक्सिको हर साल उनको 58 बिलियन का डेफिसिट मारता है। तो डोनाल्ड ट्रंप से डरने की कोई बात नहीं, वो अपने मुल्क को सही करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल पूरी दुनिया की मार्केट गिर रही है इस वक्त उस डर से। नीके में 307 का लॉस हो गया। जो मुल्क एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। हैंगसेंग में 126 का लॉस है, शंघाई 26 प्लस है, सेंसेक्स 74 माइनस है, सिंगापुर 5 माइनस है, और फुटसी में अगर बात की जाए तो 20 प्लस, कैक में 15 प्लस और आईबेक्स में 6 माइनस है। नाज़रीन आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, सलाम सर। जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। अब्बास बोल रहा हूँ, खैरियत से आप? अब्बास साहब वेलकम शो साहब, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे आपसे मालूम करना था कि मैंने ये दीवान सलमान फैब्रिक के कुछ लेकर फंस गया हूँ मैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसका कुछ इसके बारे में क्या आप एडवाइस देंगे? सर आपने कितने पे लिया था ये? सर मैंने ये 550 पर लिया था मैंने ये। देखिए ये 5 रुपये का था, और ऐसे ऐसे 30 शेयर्स हैं जिसके बारे में मैं रोज़ाना बोलता हूँ। अभी BOP के बारे में बोला, अब इसके बारे में बताता हूँ। इसको चलाया जा रहा है, इसको कहते हैं चलाना, इसको कहते हैं पहनाना। उर्फ आम है, आई एम सॉरी टू यूज़ ऑल दिस टर्म्स बट दिस इज़ व्हाट दे से। वो एक ग्रुप बनता है 100-50 लोगों का, कहते हैं यार अब ऐसा करते हैं कि सब मिलके जो है ना एक चीज़ खरीदते हैं जिसका नाम है दीवान सलमान। और दीवान सलमान जैसा शेयर जो कि कंपनी बंद पड़ी एक ज़माने से, और फाइबर वगैरह जो है पाकिस्तान में वैसे भी वायबल नहीं है, मेरी गारंटी है। मैं अरबों के बीच में रह के आया हूँ 25 साल। वो जिस पैमाने पे ये कारोबार करते हैं, जिस पैमाने पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हम लोग छोटे छोटे ये फाइबर और लोटे केमिकल टाइप की चीज़ लगा के कामयाब नहीं हो सकते। चाहे दीवान सलमान हो, चाहे एंग्रो पॉलीमार हो, ये सब कंपनियाँ यहाँ चल नहीं सकती क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि ये तो कोई अच्छा पढ़ा लिखा समझदार आदमी तो इसको लेगा नहीं, ना कोई इसको म्यूचुअल फंड पकड़ेगा, ना कोई इसको बैंक पकड़ेगा। थोड़ा सा फ्लोट है, अगर ये 2 रुपये का शेयर हम सब 100 लोग मिलकर लेना शुरू करें तो इसको आसानी से 4, 5, 8 पे ले जा सकते हैं। और जब 8 पे चला जाएगा तो हम सब बेच के निकल जाएंगे, और जो 8 पे आप जैसे लोग फंस जाएंगे वो फंस जाएंगे। कोई 5.5 पे फंसेगा, कोई 6 पे फंसेगा, कोई 8 पे फंसेगा। ये मछली का जाल की तरह ये काम होता है। आप लोगों को उसने जाल में फंसा लिया है, अब ये गिरेगा। ये फंडामेंटली इसकी वैल्यू नहीं है। अभी आजकल पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, एक इंथुजियाज़म है कि मुल्क अच्छा हो गया, ये हो गया, स्टैंडर्ड पुअर ने अच्छा कह दिया, उसने अच्छा कह दिया। तो उस वजह से ये चलेगा कुछ दिन तक, उसके बाद एकदम झाग के तरह ये बैठ जाएगा। तो BOP से भी आपको मना करता हूँ लेने में। दीवान सलमान के तमाम शेयर्स ओवर प्राइज्ड हो गए हैं। दीवान सलमान स्पिनिंग जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जंग आलूदा प्लांट है, उसको चाइना की खबरें सुना के। इससे पहले मोटर की खबर 1-1.5 साल पहले चला दी कि रिनॉल्ट के साथ मिलकर 25 लाख का SUV बना रहे हैं। मैं खुश हो गया यार, 25 लाख पे SUV चलाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ब्रांड न्यू। रिनॉल्ट की गाड़ी मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन बाद में पता चला सब झूठी कहानियाँ थी। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले कहा गया कि जिस सितंबर से शहरोज़ बनेगी, जो एक पुरानी उनकी हुंडई की डील थी, पता चला वो भी झूठ निकल गया। अब कोई वियतनाम की कंपनी को लाने की बात कर रहे हैं। तो ये झूठ पे झूठ बोलते हैं ये लोग। इसी तरह दीवान सीमेंट जो है, ठीक है कंपनी है, चल रही है, सीमेंट की तमाम कंपनियाँ चल रही हैं, ये भी चलेगी। 15-20 रुपये तक तो ये शेयर ठीक था, लेकिन कि जी चाइनीज़ आ रहे हैं और वो 40 रुपये देने के लिए तैयार हैं। भाई 20 रुपये की चीज़ को वो 40 क्यों देंगे? और चाइनीज़ को क्या दीवान सीमेंट के अलावा कुछ और नहीं मिला, इतना छोटा सा प्लांट। तो ये सब कहानियाँ सुना के ये चला रहे हैं। और लोग वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनका फ़ायदा है इनको चलाने में या उनको आप कमीशन कमाने में, वो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के इस खबर को सोशल मीडिया वाला पे चलाते हैं। आप लोग इससे दूर रहिए।
जो फंस चुके हैं उनसे ये कहना है कि अभी निकल जाएं फ़ौरन, बैंक ऑफ पंजाब से भी निकल जाएं, दीवान ग्रुप के तमाम कंपनी से निकल जाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हेलो, मुझे पूछना था कि POL के बारे में कुछ बताएं कि पाक ऑयल फील्ड। जी जी, देखिए ये तो एक बहुत बड़ा आपने सवाल कर दिया। देखिए हमें ऑयल निकालना है, ऑलमोस्ट 50% हमने ऑलरेडी अपना रिक्वायरमेंट के निकालना शुरू कर दिया है। कुछ लोग रिपोर्ट्स के मुताबिक OGDC में उसका ज़्यादा हाथ है। POL और मरी और PPL ये तीनों भी 4 कंपनियां हैं जो कर रही हैं। ये हमारे बहुत अहम कंपनियां हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं। इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है, होनी भी चाहिए, कौम की भी सपोर्ट है। लेकिन ऑयल की कीमत जो है सॉफ्ट होती चली जा रही है। अभी आपने देखा कि ये 45 पे आ गई वापस, क्योंकि ग्लट नज़र आ रहा है और कंपटीशन जो है ऑयल को बहुत ज़्यादा है। कोल से और गैस से दोनों की कीमत बहुत नीचे आ गई। आज गैस की कीमत आपको बताऊं 2.77 $2.77 में आप 10 लाख क्यूबिक फीट गैस खरीद सकते हैं। गैस इज़ ए कम्पिटिटर ऑफ पेट्रोल और आप चाहें तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी हो, गैस से भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसलिए पेट्रोल से भी चला सकते हैं। तो इसलिए POL वाले के फॉर्चून्स अभी थोड़ा सा डाउन है। लेकिन पाकिस्तान में रिकवरी, जब डिस्कवरी इनकी ज़्यादा हो जाती है तो वो जो डिक्लाइन है ड्यू टू डिक्लाइन इन ऑयल प्राइस वो कवर हो जाता है। दीज आर वेरी डायनेमिक कंपनीज, इनके कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इनके डिस्कवरी पे। डिस्कवरी जो है पाकिस्तान में रिलेटिवली बहुत अच्छी हैं अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो ऑल आवर 4 कंपनीज आर रिकमेंडेड। अभी मरी का रिज़ल्ट आया 88% बेटर। क्यों? कि उसने डिस्कवरी बहुत सारी कर ली। तो अगर तेल की कीमत कम भी है, डिस्कवरी ज़्यादा हो गए तो फिर भी ये हो जाएगा, एक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये चारों कंपनी को मैं कहता हूँ, और वजूहात के अलावा पेट्रोटिक फैक्टर से भी आप इसको होल्ड करें। यू आर सपोर्टिंग दिस बॉयज़ हु आर लुकिंग फॉर ऑयल ऑल ओवर द कंट्री। बड़े बड़े मुश्किल जगह पे बच्चे बैठे होते हैं और काम कर रहे होते हैं मुल्क के लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, अली बात कर रहा हूँ। अली साहब, वेलकम शो सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ, अलग शुक्र। अच्छा सर, ये बताएं गैलेक्सो के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? गैलेक्सो जब बोले तो स्मिथ क्लाइन भी साथ साथ बोले। स्मिथ क्लाइन एक कंपनी थी, हमारे कई दोस्त वहाँ काम करते थे, वो मर्ज हुई गैलेक्सो में भी कुछ लोग हमारे रिश्तेदार काम करते थे। वो हो ये रहा है कि इंटरनेशनल कंपनीज आर मर्जिंग बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो ये 3 कंपनियों का मजमुआ है। गैलेक्सो अलग कंपनी थी, स्मिथ क्लाइन एक अलग कंपनी थी, और एक और तीसरी कंपनी भी शायद इसमें मिक्स हुई है। तो ये जनाब बचपन से देख रहे हैं। गैलेक्सो की फैक्ट्री जो है वेस्ट वॉफ में हुआ करती थी, हमारे एक रिश्तेदार वहाँ जॉब करते थे, तो इससे हमें पता चलता था। बाद में एक दोस्त ने स्मिथ क्लाइन में जॉब की, उस बड़ी पोजीशन पे था, अकाउंटेंट, तो इस तरह से जानते हैं। सब इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल 8 कंपनियाँ तो पाकिस्तान से जा चुकी हैं। जो रह गई हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। प्राइस कंट्रोल जो था उस पर ऑलरेडी लिड जो था हट चुका है, और लिंक विद इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज अलाउ हो गई है, और मज़ीद लोग ये कोर्ट वोट में भी लड़ रहे हैं। तो दिस कंपनीज आर वेरी गुड। ये सब कंपनीज को आप ले लें। आपके पैदा होने से पहले से ही कंपनियां हैं, आपके जाने के बाद, आपके कई जनरेशन के बाद भी ये कंपनियां चलेंगी। ये शेयर आप ले लें, आप जब तक ज़िंदा हैं इसका डिविडेंड खाएं और जाते जाते बच्चों को दे जाएं। इसको बेचना, ख़रीदना, इसके बारे में रोज़ाना रेट देखना गलत बात। ये एक जायदाद है आपकी, और ये जायदाद बहुत अच्छी जायदाद है। आइए क्लब कॉल से बात करें। हम लोग जायदाद नहीं बेचते, हम जमींदार टाइप के लोग हैं। बड़ी शर्म आती है ज़मीन बेचते हुए। तो इसी तरह शेयर बेचते हुए भी आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं इतना मजबूर हो गया कि स्मिथ क्लाइन ग्लास्को को बेच दिया मैंने। गाड़ी बेच दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस पे जाएं, रिक्शे पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, कोई नहीं, नोबडी केयर्स। जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी दौलत छुपाते हैं। आप भी अगर अमीर हैं तो छुपाएं दौलत को, दिखाएं नहीं ज़्यादा। तो इसको ना बेचिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, जब ये पनामा का मैटर शुरू हुआ था और जब मैंने ये देखा कि नवाज़ शरीफ का उसमें नाम नहीं है, उसके बच्चों का है सिर्फ,
और उसमें भी मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में तो बड़ी हंसी आती है कि ये बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है कि जो फैमिली में जो एक कोई बड़ी बहन वगैरह होती है उसको लोग नॉमिनी इस तरह से बनाते हैं कि उसके उनके जाने के बाद एक कोई बड़ा घर का हो मुरब्बी, वो बच्चों के हकूक़ को बांट दे। एक नॉर्मल आदमी भी जब मरता है पाकिस्तान में तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो सब के इंटरेस्ट को देखता है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला होता है ख़ानदान में। तो ये जो 2 ऑफशोर कंपनीज़ वगैरह पता चली हैं दोनों भाइयों की, और उन्होंने अगर मरियम को बनाया अपना नॉमिनी, शी कैन नॉट ओन इट लाइक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए स्टेट जो है वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो जो हेयर्स होते हैं सबको देना पड़ता है, वो सिर्फ ही इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो उस पर कह देना कि जी ही इज़ ए बेनिफिशियरी और ये वो बिल्कुल गलत बात है। कोई दम नहीं है इस केस में, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया है, और इट विल फिजल आउट, इट विल बी नथिंग। तो ये शुरू से मैं कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ। मैं बहुत सारे कम से कम 100 अकाउंट इस तरह के तो मैंने खोले हैं सीक्रेटिव। हर बिजनेसमैन, हर ब्यूरोक्रेट, हर जनरल जिसके पास माल था, बैंकर्स उसके पास जाते थे, कहते थे जनाब आप थोड़ा सा पैसा बाहर रख लें, आपको कभी कोई ट्रबल हो गया तो आपको काम आ जाएगा। तो नवाज़ फैमिली ने भी अगर कुछ पैसे बाहर स्टैक किए हुए थे, उनके मियाँ साहब बड़े दादा वाले ने, हु विल बी एबल टू चेक दैट। एनीवे, तो मैंने ये कहा था और आपने देखा कि कोई दम नहीं है, ख़त्म हो जाएगा ये मामला, और मार्केट हमारा माशाल्लाह चल रही है। अगर वायलेंस हो जाता, जो कि होते होते रह गया, जैसा कि खटक साहब ने अटैक किया था, तो मामला ख़राब हो जाते, मार्केट 39 पे आ जाती, जिसका मुझे फियर था। और इसी बेसिस पे मैंने कहा था कि 39 तक जा सकती है, लेकिन इवेंचुअली इट विल कम अप, और वो ऑलरेडी 42 के करीब है आज। जो लेवल मैंने पहले बताया था वो लेवल तो नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया है। अभी हसनैन साहब ने बताया है कि 238 पे मार्केट बंद हो गई, 41,981। वी आर जस्ट 9 शॉर्ट ऑफ 19 शॉर्ट ऑफ 42,000 लेवल। बहरहाल एक्सलेंट सिचुएशन नाउ। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे पूछना था, मेरे पास ना थोड़े पैसे पड़े हुए हैं, मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ना 1-8 साल के लिए, तो शेयर थोड़ा मेरा ऊपर चला जाए, थोड़े पैसे बन जाए। आपकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। आप बहुत ही जबरदस्त बंदे हैं, मतलब बिल्कुल गोरों वाली बातें करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं 6 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा, मतलब पाकिस्तानी इस किस्म की बातें नहीं करते जिस तरह आप करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। 25 साल बाहर रह गया ना, 25 साल बाहर रहा हूँ सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासिर खान। मोहम्मद यासिर, थैंक यू फॉर कमिंग बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैं 25 साल से, जब से मैं बाहर गया, 88 से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, उसका नाम था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम। उसमें जितने पाकिस्तानी थे, जहाँ भी थे, सबको कहा कि पाकिस्तान चलो। तो लोग हंसते थे मुझ पर, कहते थे ये बहुत बड़ा पागल है ये। बहरहाल जो उसने सुनी वो आज बहुत अच्छे मज़े में रहता है यहाँ पे। जो इधर उधर गया हुआ है वो बहुत तकलीफ़ में है, और जो पैसा अपने लेके आ गया यहाँ ऐश कर रहा है। मोहम्मद साहब, आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप मुझे फेसबुक पे मेरी जो पेज है PSX हॉटलाइन, उसको ज्वाइन कर लें, या रिफॉर्म पार्टी का एक पेज है उसको ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें। तो वहाँ पे मैंने 25 शेयर्स कुछ दिन पहले, एक मुस्लिम खान यूसुफजई, एक यंग बच्चे ने मुझे अप्रोच किया था ऑन मैसेंजर, एंड ही रोड के उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें से ही वांटेड टू इन्वेस्ट 4.5 लाख इन 25 शेयर्स, जिसने मुझे बड़ा स्ट्राइक किया। 21 साल के बच्चे के अंदर इतनी समझ कि वो कहता है 4.5 लाख में 25 शेयर्स में इन्वेस्ट करूँगा। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 शेयर की बात ना कीजिएगा। वो लिस्ट लगी हुई है, वो लिस्ट मैं अब तक मेरे ख्याल में 200 दफ़ा पेस्ट कर चुका हूँ। हर आदमी कहता है मुस्लिम खान का लिस्ट दे दो, मुस्लिम खान साहब मशहूर हो गए पूरी दुनिया में इस वक्त। उसमें मैंने 25 अच्छे मेहनत करके मैंने उसके लिए, बच्चे के लिए पोर्टफोलियो बनाया, क्योंकि मुझे अपना वो दौर याद आ गया जब मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई थी बहुत यंग एज में। तो अल्लाह करे मुस्लिम खान के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही रहे। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट को कुछ कमी आई तो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। इंशाअल्लाह जो नाम मैंने लिख दिए हैं वो हमेशा ऊपर जाएंगे, कभी नीचे नहीं जाएंगे। और आप इसको लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में लगाएं, कम से कम। ब्रोकर आपको रोकेगा, कहेगा नहीं साहब एक ही शेयर में डाल दो ना सारा। आप सिल्क में, सॉरी, ये कोई छोटा छोटा बैंक वैंक बताएगा कि उसमें डाल दो, भूल जाओ, ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। नहीं, आपका नहीं, जो चलती हुई अच्छी कंपनियां हैं जो 20-25% मुझे रिटर्न दे सकती हैं, आई एम हैप्पी विद दैट।
आई एम नॉट ए ग्रीडी पर्सन, आई एम मुसलमान हूँ, मैं कनात करना जानता हूँ। तो आप लगा के छोड़ दें इसको और बिल्कुल छोड़ दें और अपना जो भी आप काम हम करते हैं करते जाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मंसर नदीम बात कर रहा हूँ सर, कराची से। नदीम साहब वेलकम शो सर। कैसे तारिक साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें काम है। सर बस पूछना ये था कि ट्रीट में फंसा हुआ हूँ कोई 1 साल से। अब इंशाल्लाह आप निकलेंगे आस्ते आस्ते। देखिए 50 से ऊपर 60 की तरफ आया है और ये आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा, क्योंकि लोड्स पे इनको बहुत बड़ी विंडफॉल प्रॉफिट हो गया। 21% शेयर उनका वहाँ पे है, 10 का शेयर 34 में आप लोगों ने पजीराई दे दी उसको। और लोड्स चलेगा भी इंशाल्लाह, खूब अच्छे तरीके से चलेगा, वो भी मज़ीद ऊपर जाएगा। तो ट्रीट विल रिकवर लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। प्लस जो इनकी बैटरी है, आप इसको एक आख ख़रीद के देख लें, बड़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरी लाए हैं, इसमें मेंटेनेंस फ्री है, नो वाटर कुछ सिस्टम ही नहीं है, बड़ा खूबसूरत सा प्रोडक्ट लेकर आए। तो दिस कंपनी शुड मूव नाउ, होल्ड ऑन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम। मैं मायदा बोल रही हूँ, मायदा इकबाल। मायदा इकबाल जी हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं मेरे साथ? जी 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 बिल्कुल। मैं क्या करूँ, सिल्क बैग लेके फंस गई हूँ, मैंने आपका कहा नहीं माना और मैंने सिल्क बैग ले लिया। सर देखिए ये तो होता है, अक्सर लोग जो है कंपटीशन इतनी ज़्यादा होती है और एक नहीं है, ऐसे 30 शेयर्स हैं जिस पे वो लोग फंसे। आप अगर मेरी बात मानती तो आपके लिए बेहतर था। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने उस ज़माने में मुझसे बहस की कि जी आप बिला वजह रोकते हैं, पहले तो आप कहते थे लगाओ लगाओ, अब ये जो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है वहाँ पे आप हमें रोकते हैं। बहरहाल मैंने कहा भाई आपकी जजमेंट है, मैं तो बोल ही सकता हूँ, मैंने आपसे कोई कमीशन लेता हूँ ना, आपको कुछ देता हूँ ना लेता हूँ, तो मेरा मशवरा आप माने तभी अच्छा, ना माने तभी अच्छा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मुजफ्फर बात कर रहा हूँ। जफ़र साहब वेलकम टू द शो सर, फ्रॉम लाहौर। काइंडली मुझे बताइए कि पेस मैंने लिया 12 के पास को थोड़ा पिछले महीने से। अच्छा। और दूसरा मेरे पास अल शाइर है ASC। जी जी। वो 15% प्रॉफिट लिया, अभी वो फिर वो 50 के प्लस आसपास है। सर आपने दोनों कंपनी ऐसी ली हैं जिसका महवर जो है लाहौर है, जहाँ से आप बोल रहे हैं। पेस की एक्टिविटी जो है लाहौर में ही चल रही हैं, कई बिल्डिंगें वो बना रहे हैं जो रुकी हुई थी, वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। कहते हैं कि 8 नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं 4 बिलियन ईच का, तो आप वहाँ ज़्यादा अच्छा एसेस कर सकते हैं इनका काम को कि वो जो बिल्डिंगें थी वाकई उस पर काम हो रहा है या नहीं, उसको देख लें। शहरीर जो है उसने भी पंजाब को ही चूज़ किया है फॉर एक्सपेंशन, और ऑलरेडी चिकन का जो प्लांट था लाहौर के करीब किसी जगह पे लग चुका है, और दूसरा जो मीट का प्लांट है वो भी तैयार हो रहा है, उसका प्लांट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। अब वो इनॉग्रेट करेंगे जुलाई में। जुलाई 1 से 2017 में गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ी इंसेंटिव दी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन जो है 1 जुलाई से हो रहा है। शहरीर विल डू वेरी वेरी गुड, मैं आप गारंटी देता हूँ। मैं इस तरह की कंपनीज़ को आउट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया देख चुका हूँ। दे हैव मिंटेड मनी, 3 ट्रिलियन की ये मार्केट है मीट की, एंड वी आर वेल पोजिशनड बीइंग क्लोज टू गल्फ़ कि हम ये जो है ना चिल्ड मीट जो कि बहुत प्रीमियम प्राइस पे बिकती है। जब मैं वहाँ था तो चिल्ड मीट 13 रुपये पर किलो ख़रीदता था, जबकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की जो फ्रोज़न मीट थी वो $3-4-5 पे दिरहम पे मिलती थी। तो इतना बड़ा प्रीमियम है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। वी आर वेरी गुड पोजीशन। इंडिया में हमारे जानने वाले नहीं, कस्टमर थे हमारे बैंक के, शबरवाल साहब, ही मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सेंडिंग मीट फ्रॉम इंडिया। तो शहरीर हैज़ ए वेरी गुड फ्यूचर, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। इसी तरह फौजी फूड ने भी अभी फौजी मीट का प्लांट लगाया है पोर्ट कासिम के करीबी। मैंने उस दिन देखा, उसके बारे में उमेर भट्ट साहब ने मुझे बताया कि इट इज़ अ सब्सिडी ऑफ फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो देखिए फौजी फर्टिलाइज़र ने उधर भी हिस्सा डाला है फौजी फूड लिमिटेड में, और इधर इसमें भी था। तो फौजी फर्टिलाइज़र हैज़ यूज द सरप्लस मनी इनटू फूड बिजनेस नाउ। बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है जी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, नेशनल बैंक आज लाइमलाइट में है, 75.30 का हुआ, 144 बढ़ा हुआ है।
इसको मैं आप लोगों को एक ज़माने से रिकमेंड करता हूँ और मजाक से ये भी कहता था कि मुझे एमडी बना दो इसका, मैं 200 का शेयर कर दूंगा। तो देखिए 75 का तो हो गया, ये 50 से नीचे का था जब मैं ये बोलता था, क्योंकि यहाँ प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये जो मराद थी उनके पास कि 2 से 3 लेके 1 से लेके 3 बजे तक बंद रखते थे कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे, हम लंच कर रहे हैं, तो बाकी लोग क्या गैर मुसलमान है कि नमाज़ नहीं पढ़ते, वो खाना नहीं खाते, तो आप क्यों बंद करते थे भाई। और जो वो स्पेशल इनकी वो थी कि जिनको कोई निकाल नहीं सकता, वो भी ख़त्म हो गया। यूनियन बाजी इतनी ज़्यादा थी कि एक ड्राइवर की तनख्वाह 50-50 हज़ार हो गई और उसको कोई निकाल भी नहीं सकता था। वो सब मराद ख़त्म हो रही हैं और इसका प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। ये शेयर 200 तक का जाएगा, आप ज़रूर लें इसको। आई क्लाइव का से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। जी सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, अब्दुल कादिर। मैंने ये पूछना था, जापान पावर मैंने कुछ आज इन्वेस्टमेंट की है इसमें, तो उसका प्रोस्पेक्ट आप सजेस्ट करेंगे? सर आप लोग तो सीट ऑफ पावर के करीब है, जाके ज़रा आप पूछ लें। ये जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ये मिनिस्टर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर जो है वो कोशिश करे कि जापान पावर और साउदर्न इलेक्ट्रिक दोनों को चलाया जाए। दोनों के 150 मेगावाट की कैपेसिटी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि ये चलेंगी, क्योंकि हमें ज़ाहिर बिजली की बड़ी कमी है और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको लाया जाए। इस तरह के 1000 मेगावाट के आइडल प्लांट्स पड़े हुए हैं, अगर इनको चला दिया जाए तो सबसे अच्छा काम होगा, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और लोगों की इन्वेस्टमेंट है। जो स्पॉन्सर्स बेचारे तबाह हो गए, इसलिए तबाह हो गए कि उन्हें बिजली तो बनाई, उनको पैसे नहीं मिले। पैसे जब नहीं मिले तो उनकी प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई तो उन पर पेनल्टी लग गई। ये सारी पेनल्टी शेनल्टी को चाहिए कि जो टॉप की हमारी जो लीडरशिप है उसको माफ़ करे और इनको उल्टा जो है बैंकों से लोन वोन दिलाए, वर्किंग कैपिटल के तौर पर चला दे। तो इमीडिएटली अगर 300 पावर आ जाता है तो क्या बुरा है। जापान आई थिंक इज़ समवेयर नियर मुल्तान। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र जनाब, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तारिक भाई, ये पूछना था निशात चुनिया पावर के बारे में पूछना था कि अगर ये खरीदें तो इंतजार करें कोई नीचे आ जाए या जो दाम है बस ले ले? ले 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 अभी ले, इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। निशात चुनिया इज़ ए बेटर कंपनी बिकॉज वो ज़्यादातर अपना बिजली ज़ाहिर है वो अपने ग्रुप को ही बेचती है, तो वहाँ रिसीवेबल का मसला नहीं है। जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप प्लांट लगा लें, पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बीवी के जेवर बच्चे का साइकिल बेच के पावर प्लांट लगा लें कि भाई मुल्क में पावर की बड़ी कमी है। उसके बाद आपका जो हशर होगा वो आप देखिए, जैसे जापान वालों का हुआ, साउदर्न वालों का हुआ। गरीबों ने किधर किधर से पैसे जमा करके लगाया, बिजली तो बना दी, बिजली बेच भी दी, बेच के पैसे नहीं मिला। लेकिन निशात चुनिया को ये मसला नहीं है, 80% से ज़्यादा वो जो है अपने ग्रुप कंपनीज़ को बेचता है, तो वहाँ से पैसे भी मिल जाते हैं, इसीलिए उसका शेयर जो है और पावर कंपनी से ज़्यादा है। निशात ग्रुप इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी बहुत बड़ा पैकेज आ रहा है एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए, तो इसमें निशात ग्रुप वगैरह जो हैं एक्सपोर्टर्स जितने हैं, अलकरम वगैरह, उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसीलिए कल इस तरह की तमाम कंपनी उसके शेयर बढ़े हुए थे और ये मज़ीद बढ़ेंगे जब ये पैकेज आ जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हसनैन साहब कह रहे हैं कि जी 2-3 पे मार्केट क्लोज हो गई। जी 231 और लेवल क्या हुआ 974 पे मार्केट क्लोज हो गई। एक्सीलेंट गेन। अगर आप बात करें थोड़ी कुछ दिनों की पहले की, 41,500 पे मार्केट गई, उसके बाद से गिरना शुरू हो गई। देखते देखते 150 पॉइंट ख़त्म। अभी धरना होना शुरू नहीं हुआ, 1,500 पॉइंट चले गए। उस पर कामरान खान साहब ने भी लिख दिया कि 300 बिलियन का नुकसान हो गया। उसके बाद इसीलिए मैंने फिर जुमे को ये लंबा फेसबुक पे लिखा कि ऑलरेडी 1,500 तो जा चुका है, मज़ीद 1,000 और जा सकता है अगर ये हालात रहे। या मुझे सबसे बड़ा ख़तरा ये था और शायद इरादा भी यही था लोगों का कि कुछ लाशें गिरे, 100-200 लाशें गिर जाती, बहुत बड़ा टर्मोइल आ जाता, पूरा निज़ाम टॉपल हो सकता था। तो मैंने कहा मार्केट 39 तक जा सकती है, उसके बाद से रिकवरी होगी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, वो कुछ नहीं हुआ जो होना था और मार्केट जो है वापस 42 पे के तरफ रवाना दवा है। और मैंने आगे ये भी लिखा था, जो लोग अच्छा बार बार लोग पूछते हैं, मैं उसी को बार बार चिपका देता हूँ कि मेरा विजन तो बहुत क्लियर है
मैं तो आज जो आए हुए थे मानूर के मेहमान आलम साहब, उनको मैंने 2012 के जनवरी में ये कहा था कि ये मार्केट 50,000 पे जाएगी, तो वो हैरान हो गए थे। आज 42 पे मार्केट है और ये 50 पे जाएगी, मेरी गारंटी है। हो सकता है 6 महीने में जाए, 8 महीने में जाए, साल में जाए, मगर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ये गारंटी देता हूँ। अभी मुल्क ऊपर जाएगा, ये मुल्क इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। जितना रोकने की कोशिश थी हो गई, सब नाकामयाब हो गए। अब इंशाअल्लाह हमको कोई नहीं रोक सकता। वी आर अनस्टॉपेबल नाउ। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।